आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के मामले की पुष्टि के बीच मुंबई में आज उस वक्त दहशत फैल गई जब कोरोना के वैक्सीन स्टोरेज सेंटर के करीब कबूतर और कौवे मरे हुए मिले। कंजूर मार्ग की इस इमारत में वैक्सीन स्टोरेज सेंटर है, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। यहां कबूतर और कौवे की मौत की खबर मिलने के बाद फौरन बीएमसी को जानकारी दी गई। आनन फानन में बीएमसी के सफाई कर्मचारी मौके पर पहुंचे। यहां से मरे हुए पक्षियों को हटाया गया और इलाके को सैनिटाइज भी किया गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कंजूर मार्ग के उस इलाके की है, उस इमारत की है जहां पर जो वैक्सीनेशन होने जा रहा है कोविड वैक्सीन, उनको रखने के लिए यहां पर जगह बनाई गई है और ठीक उसके बाहर ही पक्षियों के मरने के बाद अब हलचल है। इससे पहले महाराष्ट्र के परभनी में 800 से ज्यादा मुर्गियों की मौत से बर्ड फ्लू का डर सता रहा था लोगों को। अब वो डर सच में साबित हुआ है, क्योंकि लेबोरेटरी टेस्ट में बर्ड फ्लू को कंफर्म किया गया, यानी पुष्टि कर दी गई है। परभनी ही नहीं, मुंबई और थाने में भी बर्ड फ्लू के केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन अलर्ट है। मुंबई के चेंबूर में बर्ड फ्लू का पहला केस सामने आया है। चेंबूर के जिस टाटा कॉलोनी इलाके में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है, वहां से संवाददाता दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है और इस वक्त हमें मुंबई के चेंबूर स्थित टाटा कॉलोनी इलाके में और इसी टाटा कॉलोनी में 11 कौवे मृत अवस्था में पाए गए थे। जांच में इन कौवों की मौत की वजह बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि हो चुकी है और इसी के बाद बीएमसी ने अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम संबंधित विभागों को अतिरिक्त एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। बीएमसी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया है, साथ ही में केंद्र की भी एक टीम यहां पर जांच करने के लिए आने वाली है। बीएमसी ने इस घटना के सामने आने के बाद तमाम लोगों को जो है एहतियात बरतने के लिए आदेश दे दिए। साथ ही में जो है जो लोग बर्ड फ्लू के बहाने अफवाह फैला रहे हैं उन्हें भी चेतावनी दे दी गई है कि कोई भी व्यक्ति बर्ड फ्लू को लेकर अफवाह न फैलाए। लोग भी जो है इन अफवाहों के शिकार न हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम तरह के एहतियात प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा बरती जा रही है। ऐसे में चिंता की उतनी बात नहीं है। जो सावधानियां बरतना ज़रूरी है उसका खास ख्याल आम लोग रखें। साथ ही में मुंबई से सटे हुए ठाणे में भी बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। अब आपको मुंबई से सटे ठाणे से नम्रता दुबे की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पक्षियों की मौत की वजह से बर्ड फ्लू के तौर पर सामने आ रही है और ऐसे में यहां पर लोग काफी डरे हुए हैं। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। परभणी में 900 मुर्गियों की मौत, उसके बाद कई जिलों में भी कई पक्षियों की मौत हुई, जिसके बाद से महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। थाने में सबसे पहला केस आया था, 16 बगुओं की संदिग्ध मौत हुई थी, जिसके बाद उनके जो जांच सैंपल है वो दे दिए गए थे लैब में, ताकि पता लगाया जा सके कि बर्ड फ्लू है या नहीं। अब आखिरकार जो है जांच में कंफर्म हो गया है कि बर्ड फ्लू महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। थाने वेस्ट का ये वो इलाका है जहां पर 16 बगुओं की जो बगुले हैं उनकी लाशें यहाँ पर मिली थी। विजय वाटिका नगर है यहाँ पर, और आपको बता दें कि यहाँ पर 16 बगुले संदिग्ध तौर पर पाए गए थे। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर आसपास उतनी पानी या तालाब नहीं है, लेकिन वो बगुले यहाँ पर कैसे आए, सबसे बड़ा सवाल उठता है। बगुलों के अलावा 2 तोते भी यहाँ पर मौजूद थे और ये एक रेसिडेंशियल इलाका है, यहाँ पर रहवासी इलाका है। आसपास के लोगों को अब जाकर पता चला है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिसके चलते उनको और आसपास के लोगों को भी अलर्ट पर रख दिया गया है कि जितनी भी सुरक्षा और जितने भी एहतियात हो वो बरते। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? जयेश भुसावड़कर। जयेश जी, यहाँ पर कब बगुले मिले, कितने थे, और अब बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई, तो आप यहाँ पर रहते हैं तो कितना टेंशन है ये? नहीं, टेंशन तो है। बेसिकली 4-5 दिन पहले यहाँ पर 14 बर्ड डेड बॉडी मिला था, मतलब बगुले थे वो? बगुलों का, हाँ। उसके बाद भी 2-3 दिन में कंटिन्यू एक दो ऐसा मिल रहा था। दिस वॉज द पोजीशन बेसिकली यहीं पर। तो यहाँ पर नाला भी है, तो मेरे ख्याल से कंटामिनेटेड जो वाटर आ रहा है यहाँ से काम चल रहा है, तो मे बी उसकी वजह से भी हो सकता है शायद। ओके, तो लेकिन अभी बर्ड फ्लू कंफर्म हो गया है ऑल ओवर, तो कितना ज़्यादा, मतलब क्योंकि आसपास आपके एरिया में मिला है, तो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, कुछ सेफ्टी, कुछ क्लीनिंग किया गया है? हाँ, टीएमसी के लोग आ रहे हैं और वो लोगों ने कुछ बॉडी पूना वगैरह भेजा था और क्लिनिंग वगैरह तो हो रहा है, मतलब। बट लोग बेसिकली लोग यहाँ पर फीडिंग करते हैं बर्ड्स को,
हम लोग मना कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे वो लोग। तो टीएमसी ने उसको एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ के रहवासी बता रहे कि यहाँ पर अभी भी कुछ जो कबूतरों का झुंड है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लोग यहाँ पर पक्षियों को दाना देने आते। तो यहाँ पर सबसे पहला जो केस है बर्ड फ्लू का आया, जिसकी पुष्टि जांच के बाद हुई। मेरे साथ एक और यहाँ के रहवासी हैं, संदीप नाम है इनका, जिन्होंने यहाँ पर पक्षियों को ऐसे मृत अवस्था में देखा। संदीप, कितने थे, कहाँ कहाँ आपने देखा, किस स्थिति में थे? यहाँ पे मतलब मरे हुए थे, यहाँ पे 4-5 थे, वहाँ पे 4-5 थे और यहाँ पे 2 तोते थे यहाँ पे। हाँ, दूर दूर तक थे, मतलब ऐसा। कौन कौन से पक्षी थे? बगला और तोता था। तोता भी तोते थे, 2 तोते थे और 7-8 से ज़्यादा थे बगले। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट की टीम आई, सैंपल वगैरह ले गई? आई और पूना लेके रखे गई। अच्छा, सब? हाँ, पूना लेके गई। अच्छा, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं, मतलब 2 दिन ऐसा हम लोग को देखा, मतलब ऐसा क्यों हुआ अचानक से। ये थाने वेस्ट का इलाका है जहां सबसे पहले ये घटना हुई जब पक्षियों की मौत हुई। उसके बाद महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, कई जिले हैं, परभणी हो गया, कोकण का इलाका हो गया, मुंबई में चेंबूर हो गया, ऐसे हर जगहों पर पक्षियों की जो है संदिग्ध स्थिति में मौत हुई, जिसके बाद उनके सैंपल्स लैब में भेजे गए और आखिरकार अब ये कंफर्म हो गया है कि देश के कई राज्यों के बाद महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की एंट्री हो गई है, जिसके चलते लोगों में काफ़ी चिंता की बात है। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि कोरोना के इस दौर में बर्ड फ्लू की भी मार लोगों को झेलनी पड़ेगी और इसके लिए कितने तैयार हैं हम, ये आने वाला वक्त बताएगा। परभणी के पोल्ट्री फार्म में सैकड़ों मुर्गियों की मौत के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पोल्ट्री फार्म के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। अब सरकार मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भी पोल्ट्री फार्म्स पर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। जैसा परभणी में हमको जैसा लगा कि भाई ये पोल्ट्री के हमने वहाँ की मुर्गियों का, तो पोल्ट्री इमीडिएट हम लोगों ने वहाँ पे सील कर दी। वहाँ के कलेक्टर को बताया कि इमीडिएट वो सील कर दे, ना तो वहाँ से कोई बर्ड आने दे, ना तो आदमी आने दे, सब वहीं के रोक दो को, बाहर का अंदर नहीं जाए ना अंदर का आदमी बाहर नहीं जाए, सील कर दिया। कल शाम को हमको वहाँ से रिपोर्ट आया भोपाल से कि परभणी का जो मामला है वो वहाँ पे पॉजिटिव बर्ड फ्लू है। देखिए, जब पहली केस इस बर्ड फ्लू की आई थी तभी इसके ऊपर खास करके विशेष करके जो है सरकार ने ध्यान दिया था। विशेषकर मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न मिनिस्टर जो केदार जी के साथ में और सचिव के साथ में बैठक करके इसके ऊपर क्या उपयोजना करनी चाहिए उसी वक्त, यानी ये पिछले कैबिनेट की बात कर रहा हूँ मैं, और अब ये इशू जो है महाराष्ट्र के अंदर आ चुका है। अब मुंबई शहर या थाने शहर के अंदर जो है कंजम्पशन है, यहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स ज़्यादा नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट्स में पोल्ट्री फार्म है उसके ऊपर किस तरीके से नियंत्रण करना चाहिए, कंजम्पशन की ज़रूरत है या रोकना चाहिए, उसके ऊपर जल्दी ही निर्णय जो है ये हाई लेवल कमेटी लेगी। राजस्थान के 13 जिलों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। अब राजधानी जयपुर के जू में भी इस वायरस की एंट्री का अंदेशा है, क्योंकि जू में कुछ पक्षियों के अचानक संदिग्ध हालत में मौत होने की खबर सामने आई है। फिलहाल इनके सैंपल अब जांच के लिए भेजे गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान की, जहां पर बताया जा रहा है जो जयपुर का चिड़ियाघर है वहां पर भी कुछ जो पक्षी हैं वो मृत पाए गए हैं। अब उनको सैंपल के तौर पर भेजा गया ताकि उनका टेस्ट हो सके और पता लग सके कि क्या वाकई में इनमें भी बर्ड फ्लू के वायरस पहुंच चुके हैं या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान के 13 जिलों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। उसके बाद जयपुर में भी इसके पहुंचने का अंदेशा है। जयपुर के चिड़ियाघर में 3 कॉमन डक और एक ब्लैक स्टॉक पक्षी की रहस्यमयी मौत हो गई है, जिसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू की दस्तक जयपुर के चिड़ियाघर में भी हो गई है। फिलहाल एहतियातन दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है, पौंड में लाल दवाई छोड़ी जा रही है, जो कि जयपुर के चिड़ियाघर के डॉक्टरों का कहना है। और फिलहाल यहाँ पर इस चिड़ियाघर के अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरीके से रोक दिया गया है। लेकिन अभी जो चिड़िया थी जिनकी मौत हुई है उनका जो सैंपल है वो भोपाल के लैब में भेज दिया गया है। अंदेशा यही जताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू से मौत है, क्योंकि रहस्यमयी मौत है। अचानक से सुबह तक के जो पक्षियां जिंदा थीं और उसके बाद जो ऑब्जर्वर हैं उन्होंने कहा है कि अचानक से रहस्यमयी मौत हो जाने के कारण हम यही अंदेशा जता रहे हैं कि ये बर्ड फ्लू है। और अगर जयपुर के इस चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की दस्तक होती है तो वाकई में सरकार और यहाँ के डॉक्टर्स या लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब हो जाएगा।